देख रहे हैं अल्लाह बोल प्रेम और मैं हूं अतुल तिवारी और आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में। और आजमगढ़ ज़िले में जहां पर किसान के 4 बेटों ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है, ना कोई इनके पास बड़ा प्लेटफॉर्म है, ना तो कोई रिसर्च सेंटर है, लेकिन बनकर तैयार कर दिया है MiG-29-3। भारतीय खेमे में, वायुसेना के खेमे में, बेड़े में काफ़ी वायु विमान हैं, काफ़ी लड़ाकू विमान हैं, लेकिन उन्हीं विमानों में से एक MiG-29 है। तेजस है, राफेल हैं और सुखोई जैसे धाकड़ धाकड़ विमान है भारत के पास। लेकिन और आपको बता दें, एक J-3CU भी बनाए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं 2000 फीट की कम से कम ऊंचाई पर ये विमान उड़ते हैं। लेकिन आपको बता दें तो इनका कोई मार्गदर्शक नहीं है, ना तो इनका बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है और ना किसी रईस परिवार से आते हैं, केवल एक सामान्य परिवार से आते हैं। तो शायद जब एक सामान्य परिवार एक किसान के बेटे हों और रात में खेत सींचे पिताजी, दिन में जुताई करें, तो आप सोच लीजिए उनके बेटे जब ऐसा संघर्ष और ऐसा काम करें और जिनका लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा हो। पूरी कहानी इनके बारे में सुनाएं, उसके पहले आप इनका एक बार वीडियो शेयर करिए और इनके जज्बे को एक बार सलाम करिए, ताकि आने वाला भविष्य, जो भारत का भविष्य है, वो अमेरिका, चीन, रूस, जो बड़े बड़े देश हैं, फ्रांस जैसे, उनसे लड़ाकू विमान न लेना पड़े। आखिरकार इनको इसरो से सीखना चाहिए, इन 4 लड़कों से, कि इनको कोई प्लेटफॉर्म दिला दे, ये साइंटिस्ट बन जाएं। लेकिन हाँ, आज का जो दौर चल रहा है वो नेताओं का चल रहा है, साइंटिस्टों का नहीं। इसलिए शायद इनकी प्रतिभा भी दब सकती है। इसीलिए इतनी दूर से आकर इनकी प्रतिभा दिखाने का यही अवसर है हम लोगों के पास, और आप लोगों के पास भी अवसर है कि आप अपने घर पर बैठकर सोशल मीडिया की पावर दिखा सकते हैं और इनको फर्श से अर्श तक पहुंचाने में केवल आपका हाथ हो सकता है। ये चौहान परिवार के बच्चे हैं और ये कौन सा गांव पड़ता है आप लोगों का? रसड़ा। रसड़ा। क्या नाम है आपका? अमित चौहान। अमित चौहान जी। और आपका? आकाश चौहान। आकाश चौहान। और आपका? अभिषेक चौहान। अभिषेक जी। आप? विकास चौहान। विकास चौहान। जब 4 चौहान साथ मिल जाए, सब एक चौहान जब छक्के छुड़ा दिया था, आज तो 4 चौहान खड़े हैं। तो शायद ये कुछ ना कुछ भारत देश के लिए अवश्य कर सकते हैं। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो आइडिया है इनके मन में कहाँ से आया, और बिना प्लेटफॉर्म मिलने के बाद सुखोई जैसे और MiG-29 जैसे और एक बड़े विमान पर ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर चर्चा करने का विषय अभी नहीं है। चलिए इनसे बात करेंगे, कहाँ से आइडिया आया ये आप लोगों के मन में? जो हमारे नेकपालन श्री हरिद्वार सर, वो हमारे गांव का सर्वे करने के लिए आए थे। अच्छा। तो हम लोग घर पे अपने बैठे थे, तो हमारे छत के ऊपर से वो ऐसा ग्लाइडर टाइप प्लेन उड़ा रहे थे। तो हम लोग देखे तो सोचे ये रियल प्लेन है। ये बाद में पता चला कि हमारे गांव का सर्वे हो रहा है। तो हम लोग जाके इसको देखे, तो हम लोग को बहुत इंटरेस्ट जागा। अब पहले से ही तो दिल में जुनून था कि मम्मी पापा बोलते थे कि पायलट बनना है, कुछ बनना है, अब आगे करना है ये कुछ बड़ा हम लोगों को। तो हम लोग को इंटरेस्ट इसमें था हम लोग को। तो हम लोग देखे, तभी से हम लोगों को अंदर जुनून हुआ कि हम लोग इसको बनाएंगे। तो इसलिए ठान लिए बनाने के लिए, और बनाते बनाते हम लोग आज सफल हैं। आप देख सकते हैं हम लोग इसको बना चुके हैं। इसमें हम लोगों ने दीदा मेहनत की है, इसलिए आज यहाँ पे सफल है। बढ़ेगा इंडिया, मोदी जी आपका सपना है और योगी जी आपका भी सपना है, लेकिन इन युवाओं के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो क्या आप इन युवाओं को मुहैया करा सकते हैं कोई प्लेटफॉर्म, या नहीं करा सकते हैं? शिक्षा मंत्री जी आप भी देख लीजिए, आपके ही शहर से आजमगढ़ में भी कई सांसद हैं, 2 लोकसभा सीटें हैं और 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन उन नेताओं में शायद उनके नेताओं के बच्चों में ऐसा गुण नहीं होगी, ऐसी काबिलियत नहीं होगी कि वो ऐसा फाइटर जेट बना दें और आने वाला समय भारत का सिक्योर हो जाए, जो अन्य देशों से हम लगातार लड़ाकू विमान खरीदते हैं। ये बताइए कैसा लगा? जरा राफेल दिखा दीजिए अपना MiG-29, एक बार कैमरे में दिखा दीजिए इसको कैसे है। ये देखिए, अभी जब ये उड़ान भरेगा तो 2000 फीट की ऊंचाई से और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा उड़ाने के पहले। लेकिन आपको जिम्मेदारी यहाँ बन जाती है कि एक बार इनके लिए वीडियो शेयर करें, ताकि जैसे इनका जो हक है इनको कोई दबा ना सके, इनकी जो प्रतिभा है उसको कोई दबा ना सके। सबसे पहले इन्होंने ये जेट बनाया था। ये जेट में जब इनको सफलता मिली, ये वाला जेट जरा आप दिखा देंगे, इस जेट में जब इनको सफलता मिली, तब इसके बाद उन्होंने MiG-29 बना दिया। और आज अब ये देख सकते हैं, ये लगातार आजमगढ़ में सुर्खियां बटोर रहे हैं। जिस गांव को लोग नहीं जानते थे, जो नक्शे में नहीं है, आज उस पर पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। आखिरकार चर्चा भी क्यों ना हो, चलिए पहले तो अब इसको उड़ाने का प्रयास करेंगे कि पहले ये आपको ये ट्रायल कराएंगे कि आखिरकार ये उड़ता है या हाथ में केवल डेमो सा है। वो आपको दिखाएंगे कि इसकी आखिरकार रफ्तार क्या है। जो मैंने अभी तक इस वीडियो में बात की उस पर कितनी सच्चाई है, उसके बाद परिवारजन से मिलने की कोशिश करेंगे। पहले चलिए अभिषेक भाई जरा इसको उड़ाएंगे, आप दिखाएंगे इस कैमरे में, आपको दिखाने वाले हैं कि आखिरकार देखिए कैसे हाथ में कंट्रोलर है, और कंट्रोलर भी एक बार दिखा देंगे। ये देखिए, कोई रिसर्च सेंटर नहीं है, लेकिन आपको बता दें, जज्बा जब बड़ा हो और जेब में पैसे ना हो तो एक बार हौसला अपने आप बुलंद हो जाता है। और हाथ में कंट्रोलर है, और अब देखिए
पत्तियां भी धीरे धीरे मूव करने लगेंगी और ये आसमान में ऊंचाइयां छूने लगेगा। ये वही MiG-29 है जो रफ्तार जिससे अच्छे अच्छे देश जो दुश्मन हमारे देश हैं, पाकिस्तान हो, चीन हो, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए कैसे मूव कर रही है, कैसे फ्लाई कर रही है, ये उड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाँ, आपको बता दें इनके पास रनवे नहीं है, लेकिन जज्बे थोड़ा सा बड़े हैं इन चारों के। चलिए देखिए उड़ाने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं कि आखिरकार ये देखिए पूरी तरह से जो पंखी है वो पूरी तरह से फर्राटे भरने लगी है। ये आप देख सकते हैं कैसे ऊंचाई पर, ये देख सकते हैं कितनी ऊंचाई रफ्तार भर रहा है। आपकी आंखों से पलक नहीं झपकेगी और ये ओझल हो जाएगा। थोड़ा सा पास में उड़ाएंगे, ये देखिए कैसे रफ्तार भर रहा है। रनवे नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें और एक MiG-29 की खासियत आपको बताएंगे कि ये क्या रफ्तार भर सकता है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, ये देखिए कितनी रफ्तार के साथ इनका जज्बा है जो इतना रफ्तार भर रहा है और तरकस दिखा रहा है ये लड़ाकू विमान आजमगढ़ के उन गलियारों में। और बड़े बड़े नेताओं को सीख लेनी चाहिए और जो साइंटिस्ट हैं इनको भी कोई ना कोई नेताओं को प्लेटफॉर्म दिलाना चाहिए, ताकि जो ये अनन्य प्रतिभा है, अब जो अरबों रुपए, लाख करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं दूसरे देशों से, राफेल और फ्रांस, चीन, अमेरिका जैसे, रूस जैसे देशों से लेने में, तो शायद इनको प्रतिभा मिल जाए, इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो शायद ये आपको देखने को न मिले। ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये लगातार रफ्तार भर रहा है, कितनी रफ्तार के साथ ये उड़ रहा है। 2000 फीट की ऊंचाई पर ये विमान उड़ सकता है, 4500 की ऊंचाई पर, 4500 फीट की ऊंचाई पर ये लगातार गोते कर सकता है और दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। लेकिन कोई प्लेटफॉर्म न मिलने के बावजूद इन्होंने ऐसा तर्कस, ऐसा MiG-29 बना के तैयार किया है कि आप देख सकते हैं कि कैसे गोते लगा रहा है। चलिए हाँ, ये देखिए इसको अब लैंड कराने का प्रयास करेंगे। आप ये कैमरे में सीधा देख सकते हैं कि कैसे वो लगातार थोड़ा सा और नज़दीक लाएंगे, बहुत नज़दीक लाएंगे थोड़ा सा। और ये देखिए कैसे, ये देखिए इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जरा ये देखिए कैसे, ये देख सकते हैं वो होल, इनका पकड़ने का आइडिया आपने समझ लिया होगा, वो नहीं है, लैंड कराने की व्यवस्था नहीं है। इसमें भी इन लोगों ने पहिया नहीं लगाया है, क्योंकि ये शायद आजमगढ़ में जो ये सड़कें नहीं, इनके पास कोई लैंड कराने के लिए स्थान नहीं है, इसलिए अभी ये खुद हेलीपैड बन गए और इसको कैसे आसानी के साथ इसको पकड़ लिए। क्योंकि इसमें अभी जो ना है साहब, इसमें जैसे इसमें चक्का लगा हुआ है ना बुलेट में, लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ये लैंड कैसे करेगा, और लैंड नहीं कर पा रहा है कुछ नेताओं की वजह से। शायद वही नेता अगर इनके यहाँ एक VIP सड़क दे दें इसी MiG-29 के नाम पर, यहाँ से वहाँ तक, तो इनको एक रनवे मिल जाएगा और उसी रनवे के तहत इनका जो MiG-29 है और आने वाले जो इनके डेमो हैं वो आपको दिखा सकेंगे और इनका एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। थोड़ा सा पिताजी हैं, एक किसान का जब उसके बेटे के जेब में 20 पैसे, 25 पैसे, 2 रुपये, 100 रुपये के लिए मोहताज होता है, लेकिन फेल बना देता है और एक किसी बड़े क्लास में भी नहीं पढ़ते हैं और ना तो इनके कोई मार्गदर्शक है। पहले पिताजी के साथ जुड़ेंगे जो कि एक आम किसान है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष चौहान है। संतोष चौहान जी, कैसा लगा जब ये लोग, पहले तो आपको बताया नहीं था, ऐसा वीडियो में लगातार वायरल हो रहा है, और जब इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे पता ही नहीं था ये लोग सब कर रहे थे। जिस दिन पता चला, जब ये लोग 2.5 साल के बाद इसको उड़ाए ना, तब पता चला। तो मुझे पता चला, बहुत खुशी महसूस हुई। मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पहले बताते शायद तुमको हम सपोर्ट करते। अच्छा, लेकिन ये लोग बताए नहीं, हमने चलो अब से बनाओ, जो भी करो हम सपोर्ट करेंगे पूरा तुम्हारा। लेकिन साहब कोई पहले सपोर्ट करता नहीं। हाँ, लेकिन अब इसी वजह से फिर हम बोले नाम रोशन करो, जिले का नाम रोशन करो। अच्छा, लोगों को सपोर्ट अप कर रहा हूँ, बहुत खुशी है। बहुत किसी अच्छा से लगा। मदद की उम्मीद है कि नहीं? क्योंकि आपके यहाँ 10 विधानसभा, 2 लोकसभा सीट हैं, तो क्या लगता है कुछ उम्मीदें हैं किसी नेताओं से कि नहीं? हाँ, उम्मीदें तो हैं, बहुत हैं। सरकार से उम्मीदें हैं, यहाँ के नेताओं से कि भाई अगर सरकारी सपोर्ट लोगों को मिले, आगे शिक्षा मिले बढ़िया, तो हो सकता है ये लोग बहुत बढ़िया काम और देश के लिए करे। अच्छा शिक्षा, चाहे आप लोग आर्थिक मदद मिले तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। शिक्षा से ही देश में बदलाव लाया जा सकता है और शिक्षा जगत से ही देश को समृद्ध बनाया जा सकता है। चलिए अब शेख भाई हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंट्रोलर इन्हीं के हाथ में है। और युवराज बाबू थोड़ा सा आप इधर आ जाएंगे। ये देखिए आप इनके हाथ में ये जो कंट्रोलर देख रहे हैं, इसी से ये कंट्रोल करते हैं। तो चलिए पहली बात इनसे बात कर लेंगे और इनकी उम्र जान लेंगे। उम्र क्या है आप लोगों की? सर 17 साल है। 17 साल। वाह। आप? 19 साल। 19 साल। वाह भाई। आप? 16 साल। 16 साल। वाह। 19 साल। 19 साल। इसी उम्र में शायद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी निकले रहे होंगे अपने सपनों को लेकर, और अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, न जाने ऐसी कितनी मिसाइल उन्होंने बनाकर एक इतिहास रच दिया और भारत के राष्ट्रपति भी रहे। चलिए क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं इन नेताओं से, और क्या लगता है कि आपके लिए क्या बेहतर हो जाए
तो आप थोड़ा देश हित में कार्य कर सकेंगे, क्योंकि हम लोग लगातार जो लड़ाकू विमान है वो अन्य देशों से पैसा खर्चा करके खरीदते हैं और अरबों करोड़ों रुपए उस पर खर्चा करते हैं। क्या राय है इस पे आपकी? उम्मीदें सर बहुत है, उम्मीदें सरकार से। मतलब वो हम लोग को टैलेंट का अगर मतलब हम लोग का टैलेंट उनको अच्छा लगता है तो हम लोग को उनको सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग को एक वर्कशॉप या लैब ऐसा कुछ देना चाहिए जो हम लोग सोचे, कुछ भी सोचें तो उसका सामान वहाँ पे अवेलेबल हो। हम लोग को मतलब उसके बारे में नॉलेज देना चाहिए। कोई कोच, कोई अच्छा प्रोफेसर हो तो उन लोग को मतलब सिखाएं। हम लोग इसी तरह का और भी अच्छा चीज़ बनाना चाहते हैं। देश का डिफेंस कुछ हम लोग से जो भी हो सके वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। थल सेना मजबूत है, शायद वायु सेना भी जो कह रहे हैं, अगर ऐसे बंदे हों तो मजबूत हो जाए। एक एक से बात करेंगे। ये बताइए आपकी क्या राय है इस पे? हम लोग को ये राय है कि देखिए, जब कोई मतलब बनाए तो मतलब दूसरे देश से आता है तो हम लोग बना अपने ही देश में बनेगा तो कितना अच्छा लगेगा। अपने ही देश में बनेगा तो और अच्छा लगेगा। हम लोग चाहेंगे कि इसके और नया कुछ और आगे मतलब बनाए अच्छे कि लोग दूसरे देश में ना जाए बनाने। पैसा भी अपना ना खर्च हो और एक आयात जो निर्यात का सिस्टम है वो भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जब हम अपना राफेल, हम अपना खुद विमान बेचेंगे दूसरे देशों को तो शायद उस देश की पूंजी हमारे देश में आएगी। इस पे आपकी क्या राय है? हम यही करना चाहेंगे कि मतलब जो गांव के लड़के होते हैं उनको जो गाइड करने वाला कोई नहीं मिल पाता है, पहली बात तो। इसीलिए उनके अंदर टैलेंट होता भी है तो निखर नहीं पाता है या घुट के रह जाता है। जी सर, तो इसीलिए करना चाहेंगे कि जो हमारे जो नेता लोग हैं से वो लोगों को सपोर्ट करे, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे कि वो आगे जाकर अपने देश के ज़िले का, गांव का नाम रोशन करे। क्योंकि अपने देश है तो अपना नाम तो रोशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने देश के लिए तो कोई भी कुछ कर सकता है। हम लोग अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं, तो जब जानते ही हैं। इसलिए हम यही करना चाहेंगे कि मतलब अपने देश के लिए जो करना चाहता है कुछ अच्छा, उनका सपोर्ट करना चाहिए। उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर ठेके खोल दिया जाएगा कोरोना जैसे समय में, लेकिन इन बच्चों को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। एक साथी और हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके पास जब वर्कशॉप नहीं थी और आपके पास क्या उम्मीद थी कि जो हम लोग बना रहे हैं वो भी घर वालों से चुपके, तो क्या उम्मीद थी कि इसको हम आसमान में गोते लगवाएंगे? क्या उम्मीद है? हम लोग को पूरा विश्वास था कि हम लोग करके दिखाएंगे। अच्छा। कई बार करे भी हुआ तो फिर भी हम लोग उसमें हार नहीं माने और उसको कार्य जारी रखें और करते करते गए। हम लोग को कुछ सीख मिली और सीख तो मिलती है कि उसके बाद यही आप लोग के सामने उड़ रहा है। आप लोग इसकी वजह से हम लोग को भी हौसला बढ़ रहा है। अच्छा। और अच्छा करेंगे इसके आगे। नहीं, और अच्छा करेंगे। हाँ, और आपको इनका बता दें, जो रनवे है वो आपको दिखा देते हैं। ये ऐसे कभी इसमें धान, अभी कुछ पहले समय धान बोया गया था इसी में, और एक इनका रनवे है जिस पर साइकिल तो सही से चल नहीं सकती है, आदमी ठीक से नहीं चल सकता है। तो इनका MiG-29 और राफेल और जो एक और फाइटर जेट है इनका, ये देखिए कैसे इसमें कदम चहली हो रही है। आपको बता दें तो लगातार देश के जो युवा हैं, हम लोग शहर में प्रतिभाएं ढूंढने को लगे हुए हैं, लेकिन प्रतिभाएं तो साहब गांव में है। क्योंकि गांव में जब चार चौहान एक साथ खड़े हों और ऐसे फाइटर जेट आपके पास हों तो आपको किसी देश से फाइटर जेट लेने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो से आपको यही सीख लेनी चाहिए। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।